हर हर महादेव। राम राम सभी को। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? यमदूत उसे कैसे ले जाते हैं? और यमलोक का वो 47 दिनों का सफर कितना कठिन होता है? सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद का पूरा रहस्य खोल कर रख दिया गया है। आज के इस वीडियो में जानिए आत्मा के शरीर छोड़ने से लेकर यमलोक पहुंचने तक की पूरी कहानी। गरुड़ पुराण सनातन धर्म का वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें पक्षी राज गरुड़ जी ने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु से मृत्यु, आत्मा और परलोक से जुड़े कई गूढ़ प्रश्न पूछे थे। भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिए वही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे दो यमदूत दिखाई देने लगते हैं। जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उन्हें दिव्य पुरुष दिखते हैं और उनकी आत्मा बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ देती है। लेकिन पाप करने वाले मनुष्यों को यमदूत अत्यंत भयानक रूप में दिखते हैं और आत्मा डर के मारे तड़पते हुए शरीर से बाहर निकलती है। शरीर त्यागने के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके पूरे जीवन के पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद केवल 24 घंटे के अंदर यमदूत आत्मा को फिर से उसके घर वापस छोड़ देते हैं ताकि वो अपने परिजनों द्वारा किए जाने वाले पिंडदान और अंतिम संस्कार को देख सके। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही रहती है। जो पिंडदान और तर्पण परिवार वाले करते हैं उसी से आत्मा को यमलोक की लंबी यात्रा तय करने की शक्ति मिलती है। 13वें दिन के बाद आत्मा अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ती है। यमलोक की है यात्रा 86,000 योजन लंबी होती है। आत्मा को बिना रुके तपती रेत और कांटों भरे रास्तों से 47 दिनों तक चलना पड़ता है। रास्ते आती है सबसे भयानक वैतरणी नदी जो खून और मवाद से भरी होती है। जिन लोगों ने जीवन में गाय का दान किया होता है वे आसानी से नाव पर बैठकर इसे पार कर लेते हैं, लेकिन पापियों को इसमें से तैरकर भयानक यातनाओं के साथ पार होना पड़ता है। अंत में आत्मा यमराज के सामने पहुंचती है जहां चित्रगुप्त जी उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। कर्मों के अनुसार ही तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक की यातनाएं या फिर नया जन्म। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि यह सिखाने के लिए है कि जीवन में हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि शरीर यही रह जाएगा, साथ सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे। अगर आपको यह आध्यात्मिक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर। क्या आप जानते हैं कि जब महाभारत युद्ध के बाद राजा परीक्षित को तक्षक नाग के काटने से मृत्यु का एहसास हुआ तो उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा क्यों सुनी? क्योंकि वे जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद का पूरा भयानक और सत्य सफर बताया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि प्राण निकलने से ठीक पहले इंसान को यमदूत दिखाई देते हैं। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब राजा नहुस अपने अहंकार और गलत कर्मों के कारण पतन को प्राप्त हुए तो अंत समय में उन्हें यमदूत अत्यंत भयंकर और डरावने रूप में दिखाई दिए थे। पापी मनुष्य की आत्मा मुंह या नीचे के मार्गों से तड़पते हुए निकलती है, लेकिन जिन्होंने जीवन में धर्म किया है जैसे भक्त ध्रुव या प्रहलाद, उनकी आत्मा सिर से बड़ी ही शांति से बाहर निकलती है। सिर में हमारे ब्रह्मरंध्र होता है और उन्हें लेने यमदूत नहीं बल्कि स्वयं विष्णु दूत आते हैं। आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद यमदूत उसे केवल 24 घंटे के लिए यमपुरी ले जाते हैं जहां उसके पाप पुण्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद आत्मा को वापस उनके घर छोड़ दिया जाता है। कठोपनिषद की प्रसिद्ध कथा में जब बालक नचिकेता यमलोक पहुंचे तो यमराज ने उन्हें आत्मा का रहस्य बताते हुए कहा था कि आत्मा अमर है, लेकिन वह अपने परिजनों के मुंह से तुरंत मुक्त नहीं हो पाती। इसलिए आत्मा 13 दिनों तक अपने घर के कोने में बैठकर परिजनों को रोते हुए देखती है जो पिंडदान और तर्पण परिवार वाले करते हैं। शास्त्रों में कथा आती है कि राजा रुक्मांगद अपनी प्रजा को हमेशा एकादशी व्रत और गोदान अर्थात गाय दान करने की सीख देते थे। जब एक सामान्य निर्धन व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसके जीवन में किए गए सिर्फ एक गाय दान के कारण वैतरणी नदी के तट पर स्वयं एक दिव्य गाय प्रकट हो गई। उस गाय की पूंछ पकड़कर वह आत्मा आसानी से उस भयानक नदी को पार कर गई। लेकिन जिन्होंने जीवन में दूसरों को सताया हो, दान धर्म नहीं किया, उन्हें यमदूत उस भयानक नदी में घसीटते हुए ले जाते हैं। 47 दिनों की यात्रा के बाद आत्मा यमराज के सामने पहुंचती हैं।
जहाँ चित्रगुप्त जी उनके कर्मों का वही गाथा खोलते हैं। गरुड़ पुराण की ये कथाएं हमें केवल डराने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए बताई जा रही हैं कि आपके द्वारा किया गया एक एक कर्म गिना जा रहा है। शरीर यहीं राख हो जाएगा लेकिन साथ आपके केवल आपके कर्म और नाम जप ही जाएंगे। अगर आपको नचिकेता गरुड़ पुराण की जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भक्ति करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। राम राम सभी को।